अनुपस्थित रहने की अनुमति। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में ये प्रस्ताव रखा। सदन की सहमति के बाद किरोड़ी लाल मीणा को अनुपस्थित रहने की अनुमति मिल गई है। इस दौरान सदन में जोरदार हंगामा भी हुआ। विपक्ष ने कहा किरोड़ी लाल मीणा है मजबूर। सुनिए। सदन को सूचित करना है, श्री किरोड़ी लाल सदस्य विधानसभा द्वारा 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय सत्र में सत्रांत तक अस्वस्थता के कारण सदन की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति चाही गई है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थिति रहने की अनुमति प्रदान की जाए? अनुमति प्रदान जो पक्ष में वो हाँ कहे, जो विपक्ष में वो ना कहे, सदन की अनुमति दी जाती है। बीमार नहीं है, मजबूर है किरोड़ी जी, मजबूर है। मुझे विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ से कहा गया कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का संदेश है कि वो 17 तारीख तक सदन से अनुपस्थित रहेंगे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जिसके बाद उन्होंने सदन में ये बात रखी और सदन में ये प्रस्ताव पड़ा, जिसमें कई लोगों ने समर्थन किया तो कई लोगों ने समर्थन नहीं किया, जिसके चलते काफी हंगामा भी देखने को मिला और कहा कि वो मजबूर हैं। चलिए आपको सीधे 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र में लिए चलते हैं। सदन की कार्रवाई इस वक्त जारी है। अपनी पार्टी के समय के अनुसार विभाजन करें, सदस्य संख्या भी उतना ही सचेतकों को दें जितना इस समय में पालन किया सके। विशेष रूप से छोटी पार्टियां, उनका हर सदस्य मेरे पास आता है कि मुझे बोलने दिया जाए, तो वह अपने नेता जो भी उनके हैं उनके द्वारा नाम लिखित में आ जाए कि हमारी ओर से इस समय सीमा पर यही बोलेंगे, तब उसी को बोलने की अनुमति दी जा सके। सदन की कार्रवाई भोजन अवकाश के लिए 2 बजे तक स्थगित की जाती है। और फिलहाल जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। तो फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे हैं। जानकारी आपको दे दें कि 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र चल रहा है। सदन की कार्रवाई लगातार जारी थी, लेकिन इस वक्त 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को भोजन के लिए स्थगित कर दिया गया है। माननीय अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की तरफ से ये जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को इस वक्त स्थगित किया जाता है। तो आपको बता दें कि सदन में तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा की जा रही है। वहीं मंत्री गजेंद्र सिंह ने विधेयक को रखा है सदन में। राज्य विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषद विधेयक 2025 विधेयक को सदन के पटल पर रखा गया है और कुछ ही समय बाद जब ये सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी तो सदन के पटल पर उस विधेयक को रखा जाएगा। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि ये 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र चल रहा है और ऐसे में तीसरा सत्र जो है वो काफी ज्यादा हंगामेदार रहने के आसार भी हैं और ऐसे में इस सत्र में एक बेहद ही महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो सरकार ने पास कराना है। सदन के पटल पर ये विधेयक रख भी दिया गया है। ये धर्म परिवर्तन से जुड़ा विधेयक है जिसकी चर्चा बहुत लंबे समय से की जा रही थी और ऐसे में उस विधेयक को रखा गया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि मंत्री गजेंद्र सिंह ने सदन में यह विधेयक रखा है। अब देखना होगा कि इस विधेयक को कैसे सरकार सदन के अंदर पास करती है, क्योंकि काफी ज्यादा हंगामा जो है वो सदन के अंदर देखने को मिल रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सदन के अंदर इस वक्त गूंजते नजर आ रहे हैं। प्रश्नकाल के दौरान काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज जो है ये बड़ा मुद्दा है सदन में जो आज रखा गया है, धर्मांतरण विरोधी विधेयक। और इस विधेयक को सदन में रखने से पहले इस पर काफी चर्चा हुई थी और साफ तौर पर आज के इस सदन के भीतर बांग्लादेशी और रोहिंग्या का मुद्दा भी उठाया गया। विधायक बाल मुकुंद आचार्य के द्वारा उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ माफिया हैं जो इन्हें यहाँ संरक्षण दे रहे हैं। सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को हमारे देश से बाहर करना चाहिए, ये साफ तौर पर कहा गया है विधायक बाल मुकुंद आचार्य के द्वारा। इसके साथ ही क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कहा गया है कि वो सदन में 17 तारीख तक अनुपस्थित रहेंगे क्योंकि अपनी तबीयत का हवाला उनके द्वारा दिया गया है और जैसे ही ये प्रस्ताव भी सदन में रखा गया स्पीकर के द्वारा, इस पर भी जमकर विरोध देखने को मिला। काफी
ज्यादा हो हल्ला देखने को मिला था। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि अभी 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 2 बजे के बाद सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होगी और जिसमें आज एक महत्वपूर्ण विधेयक जो इस वक्त सदन में रखा गया है मंत्री गजेंद्र सिंह के द्वारा, जिसमें धर्मांतरण विरोधी ये विधेयक है जो सरकार आज पेश करेगी। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषद विधेयक इसका नाम है। सुधीर संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। सुधीर, 16वीं विधानसभा का तीसरा सत्र चल रहा है, काफी ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें चल रहे हैं और फिलहाल 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। क्या खबर है आपके पास, इसके बाद क्या सेशन रहने वाला है? देखिए, सदन की कार्रवाई अभी 1 घंटे के लिए स्थगित की गई है, वो भोजन अवकाश के लिए किया गया है। इससे पहले सदन के अंदर विधायी कार्य जो है जिसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन परिषद विधेयक 2025 को, जिसके अंदर बल, असर, पीड़ना, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधन से विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि पूर्वक संपरिवर्तन और उससे संबंधित अनुषांगिक विषय के लिए जो नियम बनाए जाएंगे, जो विधेयक होगा, उसको आज इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी इसकी बिल की 2 अवस्थाएं और आगे रहेंगी, लेकिन फिलहाल ये सब विधायकों के पास अभी ये पहुंच जाएगा कि इस पर जो डिबेट होगी तो उनको क्या बोलना है, क्या तैयारी करनी है। लेकिन सरकार ने ये बिल को सदन के पटल पर रख दिया है। जी, सदन के पटल पर रखा है, लेकिन क्या सदन के पटल पर ये आराम से पास हो पाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी बिल होता है या कोई भी विधेयक होता है जो सत्ता पक्ष की ओर से रखा जाता है, वो पास होने के लिए ही होता है। क्योंकि अभी तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है राजस्थान में कि कोई बिल सदन में आया और गिर गया, क्योंकि सरकार के पास बहुमत होता है, बहुमत के आधार पर ही बिल पास होता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये बिल जब बहस के लिए आएगा अब ये बिल पास हो जाएगा। जी, ठीक है। काफी ज्यादा जो अंदर हमने देखा कि चाहे वो पंचायत समिति को लेकर हंगामा देखने की बात हो या फिर अभी क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि वो 17 तारीख तक सदन में मौजूद नहीं रहेंगे, इसको लेकर भी काफी ज्यादा विपक्ष की तरफ से विरोध किया गया। देखिए, सदन की कार्रवाई विधिवत रूप से आज सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, जिसमें प्रश्नकाल के साथ ये कार्रवाई शुरू हुई। और जहां तक किरोड़ी लाल मीणा जी का आपने सवाल किया है कि उसमें किरोड़ी लाल मीणा जी से संबंधित जो विभाग थे उनके जवाब कोटाराम देवासी जो मंत्री है उनके द्वारा दिए गए, वो आज सदन के अंदर नहीं आए। लेकिन क्योंकि अगर कोई सदन के अंदर अनुपस्थित रहना चाहता है तो उसकी विधिवत रूप से सदन से मंजूरी करवाई जानी रहती है। तो शून्यकाल के दौरान ये व्यवस्था अध्यक्ष की ओर से की गई, जिसमें सत्रांत तक यानी इस सत्र के अंत तक वो सदन से अनुपस्थित रहने की उनको अनुमति सदन की ओर से दी गई है। और जहां तक प्रश्नकाल का और इनके सवाल है, काफी गर्मागर्म बहस इसमें देखने के विपक्ष की ओर से सरकार को घेरा भी गया है। और अब जब 1 घंटे बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो राज्यपाल अभिभाषण के लिए तय किए गए लगभग 16 घंटे की वाद विवाद का समय वो शुरू होगा। इससे पहले कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन भी सदन के अंदर रखा गया। जी, लेकिन आज एक चीज और देखने को मिली कि सदन के पटल पर आज रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का मुद्दा भी काफी जोर पकड़ा। हाँ, देखिए, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के अवैध रूप से जो प्रवास कर रहे हैं जयपुर समेत पूरे राजस्थान में, उसका मामला विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने उठाया था। उन्होंने कहा था इनको यहाँ से हटाया जाए जो भी, और इसके साथ ही अवैध रूप से जो ई मित्र चल रहे हैं जो उन क्षेत्रों में जहाँ पर इनको पनाह मिली है, अवैध रूप से यहाँ की नागरिकता लेकर और जो सरकार की जो सुविधाएं हैं उनका फायदा लिया जा रहा है। ऐसे फायदे के ऐसे मामलों को ढूंढ कर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं उनको यहाँ से उठाया जाए, ये मामला शून्यकाल में बाल मुकुंदाचार्य ने उठाया। जी, ठीक है। विपक्ष की द्वारा क्या क्या मुद्दे अभी आगे उठाए जा सकते हैं, किन किन चीजों पर विरोध देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी धीरे धीरे जो विधानसभा की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब चूंकि राज्यपाल अभिभाषण एक ऐसा अभिभाषण होता है जो सरकार के पिछले मोटर बोट चलाकर जो अवैध खनन हो रहा है, बजरी निकाली जा रही है, छेजा पत्थर निकाला जा रहा है, इस प्रकार की शिकायतें आए दिन वहाँ के लोगों से मिलती रहती है और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। इस मामले को लेकर आज मैंने पूरी बात को विधानसभा में रखा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से ले, ताकि 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाए। 2 बजे के बाद सदन से मंजूरी करवाई जानी चाहिए। 2 बजे के बाद सदन से मंजूरी करवाई जानी चाहिए। 2 बजे के बाद सदन से मंजूरी करवाई जानी चाहिए। 2 बजे के बाद सदन से मंजूरी करवाई जानी चाहिए। 2 बजे के बाद सदन से मंजूरी करवाई जानी चाहिए। 2 बजे के बाद सदन से मंजूरी करवाई जानी चाहिए। 2 बजे के बाद सदन से मंजूरी करवाई जानी चाहिए। 2 बजे के बाद सदन से मंजूरी करवाई जानी चाहिए। 2 बजे के बाद सदन से मंजूरी करवाई जानी चाहिए। 2 बजे के बाद सदन से मंजूरी करवाई जानी चाहिए। 2 बजे के बाद सदन से मंजूरी करवाई जानी चाहिए। 2 बजे के बाद सदन से मंजूरी करवाई जानी चाहिए। 2 बजे के बाद सदन से मंजूरी करवाई जानी चाहिए। 2 बजे के बाद सदन से मंजूरी करवाई जानी चाहिए। 2 बजे के बाद सदन से मंजूरी करवाई
वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति भी नहीं बिगड़े और सरकारी जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है तो रेवेन्यू लॉस भी रुके और सरकार की आमदनी में इजाफा हो। भाई साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि अवैध खनन को लेकर आपने भी कोई प्रशासनिक अधिकारी को कोई शिकायत दी है? मैंने निश्चित रूप से अवैध खनन को लेकर जो ये माइनिंग सेक्रेटरी हैं टी रविकांत साहब, उनको शिकायत की थी। एक दिन कार्रवाई भी की थी, बाकी पर वो ऐसा लगता है कि एक खाना पूर्ति थी। अगर वो रेगुलर कार्रवाई होती तो सरकारी खजाने में बहुत धन जमा होता। तो देखिए, अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। अवैध खनन का मुद्दा भी जो है वो आज काफी पुरजोर तरीके से उठाया गया है और इसी अवैध खनन को लेकर विरोध भी देखने को मिला था। और अवैध खनन का मुद्दा हालांकि ये पुराना मुद्दा है और इसको लेकर अब हाई दिन कार्रवाइयां भी देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज सदन में ये मुद्दा भी उठाया गया है। तो तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो आज सदन के पटल पर उठाए गए हैं, लेकिन 2 बजे तक के लिए भोजन के लिए जो कार्रवाई को स्थगित किया गया है, उसके बाद फिर से एक बार कार्रवाई शुरू होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं। मानव अधिकार अधिनियम 1993 की धारा 35 की उपधारा 4 के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग जयपुर के वित्तीय लेखे एवं आकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 एवं 2 मानव अधिकार अधिनियम 1993 के धारा 28 की उपधारा 2 के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-25। विधायी कार्य। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। श्री गजेंद्र सिंह, प्रभारी मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को पुरस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न ये है